देखो यार, जेईई मेंस 2026 के लिए केवल अगस्त से लेके दिसंबर तक का टाइम बचा हुआ है। मतलब केवल 5 महीने तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बचे हुए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो सबसे ज्यादा लेस कॉम्पिटिटिव होता है कंपेयर करें सेकंड अटेम्प्ट के साथ। फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट तक बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड्स अटेंडेंस और अपने जो बोर्ड्स एग्जाम है उसका प्रेशर होता है, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली जो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि तुम एक एवरेज शिफ्ट में 180 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल जो है वो कंफर्म बन जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अभी तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है, तुम जितने एफर्ट्स लगा सकते हो, तुम पर डे जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो, अब तुम्हें उतना पढ़ना है। देखो ये जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि तुम 16 घंटे कैसे पढ़ो। सिंपल सी चीज ये है कि जो तुम्हारा बेस्ट है ना, तुम पर डे जितना बेस्ट कर सकते हो वो चीज मुझे बाहर निकलवानी है। किसी के लिए बेस्ट 10 घंटे हो सकता है, किसी के लिए 12, किसी के लिए 14, तो किसी के लिए 16 भी हो सकता है। वो चीजें कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे तुम अपना मैक्सिमम दे सकोगे हर दिन, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ चुका है जब तुम्हें अपना बेस्ट देना है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 से 8 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं। यदि तुम इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखोगे तो तुम अपना मैक्सिमम दे रहे होगे। वीडियो को स्किप करना है तो अभी कर दो, अभी लीव कर सकते हो। अदरवाइज जितने पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं बहुत एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और मैंने खुद ये इंप्लीमेंट किए थे अपने ड्रॉप ईयर की जर्नी में, और मैं खुद अपना जो मैक्सिमम है लाइक 12 घंटे 13 घंटे में पढ़ पाता था, तो वो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से मैं पढ़ पाता था। तो इनको पूरा आपको सुनना है एंड तक। 2 इंटू स्पीड पे कर लो, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो जो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हैशटैग 1 वो है विन योर मॉर्निंग विन योर डे। आपका दिन जो है वो कैसा रहने वाला है ये डिसाइड होता है कि आपने अपने सुबह की जो शुरुआत है वो कैसे की है। देखो जनरली एक जेईई एस्पिरेंट क्या करता है, जब वो रात में सोता है तो वो अगले दिन की पूरी प्लानिंग बना लेता है। एक अलार्म सेट करता है कि मुझे सुबह लेट्स अज्यूम 6:30 बजे उठना है, तो वो 6:30 बजे उठेगा और अपनी पूरी दिन की जो प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मोस्टली जो जेईई एस्पिरेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है कि जब 6:30 बजे अलार्म बजता है तो आप 6:30 बजे नहीं उठते हो, उसको बंद करते हो और आप सो जाते हो, और 6:30 पे ना उठ के आप उठते हो अराउंड 10 बजे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपका दिन पूरा वेस्ट कैसे जाने वाला है। आपने अलार्म सेट किया था 6:30 बजे और आप उठ रहे हो 10 बजे, इसका मतलब आपके 3.5 घंटे जो है वो ऑलरेडी वेस्ट हो गए हैं। और रात में आपने पूरा जो दिन डिसाइड किया था अगला दिन वो किया था 6:30 बजे के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप 10 बजे उठोगे तो आप फुल ऑफ रिग्रेट के साथ उठोगे। आपका जो डीमोटिवेशन है वो पीक पे होगा, और लूप में आप कैसे फंसोगे, सिंस 3.5 घंटे आपके वेस्ट हो चुके हैं, और अब यहां पे रिग्रेट के साथ जब आप उठोगे तो आप इन 3.5 घंटे की वजह से अगले 2 से 3 घंटे और वेस्ट करोगे। फिर इन 2 से 3 घंटे के कारण अगले 2 से 3 घंटे और वेस्ट होंगे, और मोस्टली आपका जो दिन है वो बस इसी रिग्रेट में वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, यदि तुम्हें अपना मैक्सिमम निकालना है, यदि तुम्हें अपने लाइक फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ना है 12 घंटे 14 घंटे, तो तुम्हें अपनी सुबह जो है वो बेस्ट से बेस्ट बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छा टाइम टेबल बना लो, हर एक चीज फिक्स कर लो, नहीं, आप ऐसा कर भी नहीं पाओगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि आपको क्या करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि प्लीज अपनी जो सुबह की शुरुआत है वो अच्छे तरीके से करो। जितने बजे आपने डिसाइड किया है कि मुझे 6:30 पे उठना है ना, तो मुझे 6:30 पे ही उठना है। चाहे फिर बाहर बारिश हो रही हो, या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो, मैटर नहीं करता। तुम्हें यदि 6:30 पे उठना है तो 6:30 पे ही उठना है, क्योंकि यदि तुम लेट उठोगे तो रिग्रेट के साथ उठोगे, और उस रिग्रेट के चक्कर में तुम्हारा पूरा दिन जो है वो वेस्ट जाने वाला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका स्टडी इन स्लॉट्स। ये हैशटैग पॉइंट नंबर 2 है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, हर एक चीज को फिक्स कर लेंगे कि मुझे 6:30 पे उठना है, फिर 6:30 से 7 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूंगा, 7 से लेकर 7:30 में ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं दोपहर के 1 बजे ही नहाऊंगा, मैं 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं नैप लूंगा। ये चीजें यदि आप फिक्स कर लोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम्हें अपना मैक्सिमम पढ़ना है तो प्लीज स्लॉट्स में पढ़ाई करना सीखो।
कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, आप अपने पास्ट को एनालाइज करो। देखो अब 5 महीने आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, यदि जेईई 2026 वालों की मैं बात करूं, और जेईई 2027 वाले भी पिछले 4 से 5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप अपने पास्ट को एनालाइज करो और ये देखो कि आपका जो पोटेंशियल है वो कितना है। मतलब यदि आप 10 घंटे पढ़ पाते हो, 12 घंटे या 14 घंटे, पहले आप ये डिसाइड करो। यदि 10 घंटे हैं तो प्लीज आप स्लॉट बना लो, 5 स्लॉट बना लो 2 आवर्स के, 2-2 घंटे के 5 स्लॉट बना लो। यदि आपको 12 घंटे पढ़ना है तो आप 6 आवर्स के स्लॉट बना लो, और फिक्स मत करो, क्योंकि देखो कभी आपका मूड होगा ब्रेक का, तो कभी आपका पढ़ने का मन करेगा, ऐसा होता रहता है हर दिन। तो स्लॉट यदि आप बनाओगे, और स्लॉट का टाइम फिक्स मत करो कि मुझे 6 से 8 ही स्लॉट बनाना है, हो सकता है वो स्लॉट 6:30 से 8:30 वाला हो। तो स्लॉट्स में आपको पढ़ाई करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप अपनी स्टडी टेबल पे जा रहे हो तो ये याद रखना कि स्टडी टेबल पे जाने के बाद आपको 2 घंटा पढ़ना है और फिर ही उठना है आपको। बहुत सारे बच्चे 30 मिनट पढ़ेंगे और फिर उठ जाएंगे और 30 मिनट का ब्रेक लेंगे, ये नहीं करना है। स्लॉट में पढ़ाई करो, 5 स्लॉट 6 स्लॉट आपके 2-2 घंटे के होने चाहिए पर डे। और हमेशा याद रखना कि 2 घंटे का मिनिमम स्लॉट आपका होने चाहिए, 2 घंटे आपकी बैठने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 2-2 घंटे के आप जितना पढ़ सकते हो उतने आप स्लॉट बना लो। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, होता क्या है कि देखो जब अपन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अपन बोर हो जाते हैं। तो आप क्या करो, यदि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है तो ये बेस्ट है कि आप अपने सब्जेक्ट को स्विच करते जाओ। जैसे अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में आपने क्वेश्चंस लगा लिए। कभी कभी होता है कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो लेकिन आप पर नहीं बने तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आप पढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो फिर आप उस सब्जेक्ट को उस जगह पे पॉज कर सकते हो और फिर आप केमिस्ट्री उठा लो, एक सरल सा सब्जेक्ट उठा लो, उसमें एक सरल सा चैप्टर उठा लो और वो आप करने लग जाओ, उसके क्वेश्चंस करने लग जाओ। जब आपके उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मोटिवेशन फिर से बढ़ेगा, आप फिर से फिजिक्स पे आगे फिर से आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने जो स्टडी आवर्स होते हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो। तो आप ट्राई करो कि आप पर डे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो पढ़ो। एक सब्जेक्ट यदि आपने लिया है उसमें बोर हो रहा है तो आप दूसरे पे स्विच करना और अगले दिन जो है वो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट आप पढ़ लेना। जैसे यदि आज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो कल आप केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लो, फिर आप मैथ्स और फिजिक्स पढ़ लेना। इस तरीके से आप अल्टरनेटिवली दोनों सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते हो। देखो यार, मैं फोन एडिक्शन पे भी बात करूंगा, उसका सॉल्यूशन पे भी बात करूंगा, और लास्ट में कुछ 1 से 2 पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड पार्ट मिस मत करना प्लीज। आप स्पीड बढ़ा के देखो लेकिन एंड तक देखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है आपका एक पावरफुल वाई होना चाहिए, अदरवाइज यू विल क्विट। देखो यदि तुम जेईई 2027 के एस्पायरेंट हो तो सबसे अच्छा जो वाई है तुम्हारा वो ये है कि तुम्हारे पास अभी जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास इतना समय है कि यदि अभी तुम 0 से भी स्टार्ट करते हो तब भी तुम बहुत अच्छी आईआईटी में बहुत अच्छी ब्रांच के साथ पहुंच सकते हो। और मेरे भाई एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आईआईटी ब्रांड है। आईआईटी जो है ना मेरे भाई, आईआईटी ब्रांड है, समझो। यदि आईआईटी का थप्पा तुम्हारे नाम के आगे लग गया ना, सोसाइटी से बहुत आगे निकल जाओगे। सोसाइटी में तुम्हारा एक ऑरा होगा तुम्हारा, सच में बता रहा हूं मैं। यदि तुम्हारे नाम के आगे आईआईटीएन का थप्पा लगा है, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। तुम 4 में से ऑलरेडी एक डिफरेंट बन चुके हो। आईआईटी काफी है, आईआईटी काफी है। तुमने चूज किया है कि तुम्हें आईआईटी निकालना है मेरे भाई, बेस्ट डिसीजन है, सच में बता रहा हूं। तो जो भी तुम्हारा ड्रीम आईआईटी है ना, उसको अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो। आईआईटी बॉम्बे की फोटो लगा लो। जो टारगेट मार्क्स है तुम्हारे वो टारगेट मार्क्स होना चाहिए। प्रॉपर वाई जो है वो क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें आईआईटी निकालना क्या है। चाहे तुम्हें अपने माँ बाप के सामने अपने आप को प्रूफ करना हो, भाई बहन रिश्तेदार या अपने पड़ोसियों के सामने प्रूफ करना हो, कुछ भी, अपने स्कूल के टीचर्स, स्कूल के दोस्त या फिर कोई भी, किसी के सामने अपने आप को प्रूफ करना है ना, रीजन तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखो एक मोटिवेशन की जरूरत तो हमेशा पड़ती है। देखो मोटिवेशन जो होता है ना वो साइन कर्व की तरह होता है। कभी मोटिवेशन तुम्हारा हाई होगा +1 वैल्यू के साथ, कभी मोटिवेशन तुम्हारा बिल्कुल -1 हो जाएगा, कभी मोटिवेशन तुम्हारा 0 रहेगा। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। और जब मोटिवेशन बिल्कुल -1 वैल्यू पे होगा तब तुम्हें यही वाई जो है ना, यही तुम्हें वैल्यू 0 से 1 तक ले जाएगा। तो याद रखना एक पावरफुल वाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि तुम्हारे माइंड में हर एक चीज को लेके क्लैरिटी होना चाहिए। एक क्लियर माइंड जो है ना वो 10 कंफ्यूज्ड माइंड से स्ट्रांग होता है, याद रखना। यदि तुम्हारा माइंड क्लियर है कि मुझे कल क्या करना है, मुझे अगले 1 हफ्ते में क्या करना है, 1 महीने में, जो 5 महीने मेरे पास बचे हैं उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यदि तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर है तो तुम ना तो ओवर थिंकिंग करोगे, ना तुम डिप्रेशन में जाओगे, ना डिमोटिवेशन में जाओगे। तुम डिसिप्लिन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ सिर्फ पढ़ाई करोगे। तुम्हें 4 चीजों में क्लैरिटी की जरूरत है,
ये 4 चीजें हैं वो तुम्हारी। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल, मैंने बता दिया है टाइम टेबल। तुम अपना जो सुबह उठना और रात का जो सोना है बस उसको फिक्स कर लो। यदि तुमने डिसाइड किया है कि मुझे 12 बजे सोना है तो मैं 12 बजे ही सोऊंगा, और यदि डिसाइड किया है कि 6:30 पे उठना है तो 6:30 पे ही उठूंगा। और उठने के बाद बस अपने स्लॉट्स में तुम पढ़ाई करो। यदि तुम्हें 12 घंटे पढ़ना है तो 2-2 घंटे के 6 स्लॉट बनाओ और बस। तो इस तरीके से तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। तुम्हारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए कि अगले 5 महीने में कैसे मुझे जितना भी तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा टारगेट 200 प्लस लाना हो या फिर 220 प्लस लाना हो, 250 प्लस लाना हो, जितना भी तुम्हारा टारगेट है उसकी एक स्ट्रैटेजी रेडी होना चाहिए कि अगले 5 महीने में मुझे ये चीजें करना है। माइंड में हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड आपको पढ़ने नहीं देगा। इसके बाद आपके डेली, वीकली और जो मंथली जो टारगेट्स है ना वो रफली क्लियर होना चाहिए। देखो हर एक चीज एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती, बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज क्या करना है। रफली 1 हफ्ते का प्लान होना चाहिए, रफली 1 महीने का आपके पास प्लान होना चाहिए, और रफली आपको 5 महीने का भी प्लान अपने माइंड में रखना है। और जब आप आज सोओगे तो आपको कल का प्लान बना लेना है और उसको सुबह उठ के ही एग्जीक्यूट करने में लग जाना है। और ट्राई करो कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी आपके ड्रीम तक पहुंचने में आपकी हेल्प करे। ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई करो जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर IIT JEE वाले जो बच्चे हैं उनके साथ में आप रहोगे तो आप ज्यादा जल्दी ग्रो करोगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एक हेल्दी डाइट। बहुत सारे बच्चे स्किप करने वाले हैं इस पार्ट को, लेकिन मैं बता रहा हूं यदि तुमने स्किप किया तो तुम इस चीज पे फोकस भी नहीं करोगे, और ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने शरीर में क्या डालते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आपके स्टडी के टाइम पर, क्योंकि स्टडी में आप कोई जिम, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर रहे। और उसके लिए ये जो आप जंक फूड वगैरह खाते हो ना, ये आपको पढ़ने नहीं देंगे, ये आपको स्लीपी फील कराएंगे, आपको सिर्फ नींद आएगी। और जब आप रात में ऐसा कुछ अनहेल्दी खा के सोओगे तो आप सुबह नहीं उठने वाले हो। सुबह उठने के लिए रात में हल्का खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी में ऐसी चीजें डालो जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करे, आपको स्लीपी फील ना कराएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हो कि आपको नींद ना आए तो हल्का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, लाइट फूड होना चाहिए, जंक फूड जो है वो आपको अवॉइड करना है, और हाइड्रेटेड रहना है। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। जितना पानी आप पी सकते हो आप उतना पानी पियो, बेस्ट रहेगा। देखो यार, लास्ट का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्किप मत करना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, फोन एडिक्शन की। ये सबको पता है कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो तो ऑनलाइन पे आपके फेसबुक है, आपके इंस्टाग्राम है, आपके यूट्यूब के शॉर्ट्स है, और जो आपको पढ़ने नहीं देते हैं। यदि आप ब्रेक लेके इंस्टाग्राम की रील्स पे यदि आप जाओगे तो आपके 1 घंटे 2 घंटे कम निकल जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलता। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनका बहुत ज्यादा पावरफुल एल्गोरिथम है जो आपको जगड़ के रख लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, और जो इंस्टाग्राम, फेसबुक वाले जो जितने भी एप्स हैं वो आपके सारे अनइंस्टॉल होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, जब आप पढ़ाई स्टडी जब आप करोगे तो आपका फोन जो है वो फ्लाइट मोड पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही रखना है। यदि आप फोन का यूज नहीं करते हो तो फोन को दूर रखो और फ्लाइट मोड पे डालो। एंड इसके बाद यदि आप फोन का यूज करते हो, आपको ऑनलाइन रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन होगे तभी तो आप लेक्चर देख पाओगे लाइव क्लास के, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए भी नेट की जरूरत पड़ रही है। तो उस केस में एक रास्ता मैं आपको बता सकता हूं जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई किया था, और वो था ऐप लॉक का। आप क्या करो, जितने भी एप्स आपके डिस्ट्रैक्टेड एप्स हैं आप उन सबको ऐप लॉक के थ्रू लॉक कर दो। और जब आप लॉक कर रहे हो तो उसमें इजी पासवर्ड मत डालो, पैटर्न वगैरह मत डालो, आप ऐसा पासवर्ड डालो जिसके कैरेक्टर्स लाइक 16 कैरेक्टर, जैसे मैं अपना बता रहा हूं, मेरे फोन में 16 कैरेक्टर तक के पासवर्ड डल जाता था ऐप लॉक। तो तुम क्या करो, अपने फोन में ऐप लॉक जो है वो डाल दो, और उसका जो पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रांग डालो। इवन तुम सेट कर रहे हो पासवर्ड तब भी वो तुम्हें याद ना हो, और वो पासवर्ड सेट करके या तो तुम अपने आप से बहुत दूर रखो उसको, कि जब आपको जरूरत पड़े उस ऐप की तभी आप उसको ओपन करो, या फिर बेस्ट है कि आप अपने किसी भैया या दीदी या किसी दोस्त की हेल्प लो और वो जो पासवर्ड डाल के आप उनको दे दो। जब जरूरत पड़े तो लेके खोल लेना, और जब जरूरत ना पड़े तो आप उनको दे देना। और मैं एक और चीज बता रहा हूं कि देखो, ये जितने भी एप्स है ना, ये अपन इन इंस्टाग्राम पे क्यों स्विच हो जाते हैं, क्योंकि ये एप्स इजी टू रन है।
तो आप यदि ऐसा पासवर्ड डालोगे तो इनको ओपन करने में भी टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं यदि आप 10 बार इंस्टाग्राम विजिट करते थे पर डे, तो वो आपका 3 से 4 बार ही रह जाएगा और धीरे धीरे वो 2 से 3 हो जाएगा। इसलिए आपको एक ऐसा टफ पासवर्ड डालना है। बहुत इफेक्टिव मेथड है ये, प्लीज आप एक बार अप्लाई करके देखो। यदि 16 कैरेक्टर तक का पासवर्ड डलता है तो आप ये पासवर्ड डालो, आपका ये फोन एडिक्शन डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डिसिप्लिन जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है आपका मोटिवेशन से। मैंने आपको बताया कि आपका जो मोटिवेशन है वो साइन कर्व की तरह है, कभी इसकी वैल्यू आपकी +1 हो जाएगी, कभी वैल्यू -1 होगी, कभी वैल्यू आपकी 0 पर रहेगी। याद रखना, देखो जब आपका मोटिवेशन +1 है, पीक पे है, तब तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। लेकिन जब आपकी वैल्यू -1 होगी, जब आप सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड होगे, उस दिन यदि आप चाहते हो कि आप पढ़ाई कर लो तो वो तभी होगी जब आप डिसिप्लिन होगे। डिसिप्लिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता, हर दिन एक सा नहीं होगा, हर दिन सेम नहीं होगा। कभी आपका मोटिवेशन पीक पे होगा, कभी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत आ जाएगी, कभी घर वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी फैमिली इशू हो जाएंगे, कभी दोस्त ने बुला लिया। इस तरीके की चीजें चलती जाएंगी। कभी फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, कभी इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। ये सारी चीजें होंगी तुम्हारे साथ। लेकिन तब भी जब ये सारी चीजें होंगी, जब तुम डिमोटिवेट होगे, जब तुम्हारी वैल्यू -1 होगी, तब भी यदि तुम चाहते हो कि तुम पढ़ाई कर लो, तो सिर्फ एक चीज तुम्हें पढ़ने देगी, वो है डिसिप्लिन। तुम कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, ये चीजें यदि तुम्हारी फिक्स हैं, हर दिन तुम सेम वही बोरिंग चीज कर रहे हो, तुम पढ़ते जा रहे हो, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम रोज सॉल्व कर रहे हो, जो अपने आप से कमिटमेंट की है वो तुम कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो, तो डिमोटिवेशन में भी तुम पढ़ लोगे। और यही चीज टॉपर को टॉपर बनाती है और एवरेज बच्चे को एवरेज बनाती है। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि सब पढ़ लेंगे जब मोटिवेशन हाई पे रहेगा। पढ़ कब नहीं पाते? जब वैल्यू -1 होगी। तो -1 में भी यदि पढ़ना है तो आपका डिसिप्लिन होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद वीडियो के लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी बोला था। और ये जो पॉइंट है ये है 70 चैप्टर्स इज नॉट अ बिग डील। 70 चैप्टर्स इज नॉट अ बिग डील। जेईई मेंस के सिलेबस में 70 चैप्टर्स मेंशन है और आपके पास अभी 5 महीने का टाइम है। यदि अभी भी आप 0 पर हो तो इन 5 महीने के अंदर अंदर ये 70 चैप्टर्स आप सारे के सारे कवर कर सकते हो। यदि तुम 0 से भी स्टार्ट करते हो तो 5 महीने 150 डेज मोर देन सफिशिएंट है जेईई मेंस लेवल पर 70 चैप्टर्स को करने के लिए। क्योंकि 7 से 8 आप करके बैठे होगे, 22 चैप्टर्स आपके जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो आप बहुत आराम से 70 चैप्टर्स खत्म कर सकते हो। 99 परसेंटाइल के लिए इन 70 में से केवल 60 आप कर लोगे तो भी आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। तो अपना मोटिवेशन आपको खोना नहीं है, फुल पोटेंशियल के साथ आप पढ़ाई करो। 0 से भी पढ़ते हो तब भी आपके ये 70 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। और यदि आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई आपको पता नहीं कि आप ये कैसे खत्म कर सकते हो, मेरी मेंटरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन हो जाओ। हाथ पकड़ के डेली टारगेट्स देके मैं ये 70 चैप्टर्स आपके खत्म कराऊंगा। तो ये आज इस वीडियो के पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को यदि आप अपने माइंड में रखते हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 16 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन आप अपना बेस्ट दे रहे होगे। आप जितना पोटेंशियल आपके पास है आप उतना पढ़ रहे होगे। मैंने एक कोट भी सुना था एंड्रू रेड का कि यदि आप अपना बेस्ट देते हो तो आप फेल नहीं हो सकते। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।